सभी को मेरा नमस्कार। आज सूरतगढ़ के अंदर, जो कि श्री गंगानगर जिले में है, और ये जो वार्ड है ये 45 नंबर वार्ड है। क्यों? और सूरतगढ़ में टोटल 45 वार्ड है। अपने राजस्थान में सूरतगढ़ का एक बहुत ही अहम महत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो सूरतगढ़ आर्मी है, यहाँ पर सूरतगढ़ की जो एयर फोर्स है वो है, तो पूरी दुनिया सूरतगढ़ को जान रही है। और इस सूरतगढ़ के 45 नंबर वार्ड से मैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ, अपने जो माइंड केयर हॉस्पिटल है सूरतगढ़ में, वहां से आप सभी के बीच में आज जो दिन है वो है गुरुवार का। और हमने एक नियम बनाया है कि गुरुवार को हम आम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। और बातचीत किस विषय पे करेंगे, ये पोस्टर जो है इस पर थोड़ा लिख रखा है कि आज जो है वो माइंड केयर नशा मुक्ति जागरण यात्रा एवं नुक्कड़ सभा। नुक्कड़ सभा मतलब ये जैसे ये जो अपना क्या है कि नुक्कड़ है, चौराहा है, तो वहां पर एक सभा है छोटी सी। तो इसके अंदर 10-1 मिनट में अपने सब चीजों को समाप्त कर देंगे। आपको बैठने वगैरह की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं, इतनी डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन ये जो मेरी बात है आज दूर तक जाएगी। और कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि आज से आगे के 1-2 दिन बाद में मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जयपुर में, और वहां पर बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो आएंगे। तो उनके साथ में भी मैं इस प्रकार से बात करूंगा। आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप सभी के बीच में क्यों आया हूँ? मैं आज यहाँ पर इस वजह से आया हूँ कि हमारा जो जीवन है, आप सभी का जो जीवन है, वो जीवन सुधरे। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम सब सुख से, शांति से, बहुत ही खुशी से अपना जीवन जिए। हमारे परिवार के अंदर खुशी हो, और इसके साथ में 2 रुपए की बचत हो। हमारी जो मेहनत की यानी कि कमाई है, वो कमाई हमारे परिवार में लगे, हमारे बच्चों के काम में आए, और हमारे बच्चों को बहुत अच्छी एक पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सभी जो लोग हैं वो बहुत गरीबी में थे, किसी वक्त बहुत ज्यादा गरीबी में थे। इसके अंदर मैंने बोला हम सभी, यानी कि मैं भी बहुत ज्यादा गरीबी में था। मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे जो दादा दादी हैं, हम सब बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर से उठ के आए। लेकिन कुछ नियमों का हमने ध्यान रखा। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने कहा कि भाई आपको पढ़ाई करनी है बहुत ही अच्छे से। उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत अच्छे से पढ़ाने की पूरी कोशिश की कि घर में रोटी हो या ना हो, लेकिन किताब जरूर होनी चाहिए। वो बहुत अच्छे से पढ़ाए। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार जो नियम उन्होंने बनाया कि साहब मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा और घर के अंदर नशे को नहीं आने दूंगा। तो ये 2 बातों का ध्यान रखा कि पापा जी जो है, मेरे पिताजी है, वो बहुत अच्छे से पढ़े, उन्होंने हमें पढ़ाया। और उन्होंने भी इस 2 बातों का ध्यान दिया। क्या क्या बातें थी? एक तो पढ़ाई बढ़िया करानी है, क्यों जी, सारे लोग सहमत हो। और दूसरा जो है वो नशे से दूर रहना है, नशे को नहीं अपनाना, नशे को घर के अंदर नहीं घुसने देना। सही बात है। तो इन दोनों चीजों की वजह से मैं जो है वो डॉक्टर बना। उसके बाद में अब जो मरीज आते हैं, जिनको समस्याएं रहती है, दिमागी जो भी दिक्कतें होती है, हमने उनका इलाज करते हैं, उसकी सेवा करने की कोशिश करते हैं पूरी। और उसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलता है कि अब सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, सही है, ठीक है। तो हमने कहा क्यों ना गुरुवार के दिन शाम के 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे अपने को हफ्ते में 1 दिन जरूर निकालना चाहिए, आम लोगों के बीच में जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? ताकि आम लोग जो हैं उनको हम बता सकें
कि आप अगर अपने आप को थोड़ा और अच्छा करना चाहते हो, हमारे घर को और मजबूत करना चाहते हो, हमारे घर के अंदर अमीरी लाना चाहते हो, अमीरी लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो? होनी चाहिए अमीरी, क्योंकि साहब हम मेहनत करते हैं, हम बहुत अच्छे से अपने घर के बारे में सोचते हैं, विचारते हैं, तो ये अमीरी आनी चाहिए। हम सब अमीर होंगे, ये विश्वास हमें होना चाहिए। ये चीज कब होगा? जब हम एक तो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे, जो भी अपना काम है उसमें हर रोज सुधार करेंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। क्या मेरी बात गलत है? तो मेरा ये संदेश मैं आप सभी को देना है। दूसरा ये कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा तब होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि तो हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़े, वो जब बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जब हम उनको पढ़ाएंगे, तो यूं मान के चलना कि आपके घर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छे से बदल देंगे। वो इस घर को अगर स्वर्ग कोई बना सकता है तो वो बच्चे बना सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि मन के सच्चे होते हैं, वो ईश्वर का रूप होते हैं और उनके मन के अंदर कोई खोट नहीं होता। हम अगर उनको बहुत अच्छा एक रास्ता देंगे, उन तक ये बात पहुंचाएंगे कि आप अगर मन लगा के पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के साधन अभी है अपने पास, और नहीं हो तो अपने उस साधनों को अपनाएं। और इसके साथ में अपने को बहुत जरूरी बात यह है कि अपने को नशा नहीं करना है। अगर अपने सब नशा नहीं करेंगे तो अपने बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अपने घर के अंदर सुख शांति आएगी। क्योंकि नशे के साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी है वो जो इसके साथ में आ जाती है। जैसे कि आंधी आती है, आंधी के साथ में मिट्टी भी आ जाती है, गंदगी भी आती है, और उसके बाद में क्या है कि हो सकता है कि उससे अपना नुकसान हो जाए। वैसे ही ये नशे की एक आंधी है कि नशे की आंधी जो आती है, इसके साथ में जो इंसान नशा कर रहा होता है उसके दिमाग पर बहुत ही तो बुरा असर है वो पड़ता है। क्योंकि जो नशा है वो माइंड से काम करता है, दिमाग की जो नाड़ियां हैं उसको डिस्टर्ब करता है। उसके माइंड में जितनी जो शक्ति होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, अपने घर परिवार के बारे में सोचने की शक्ति जो होनी चाहिए, वो शक्ति खत्म हो जाती है। और इसके साथ में जब नशा आता है तो गरीबी आने लग जाती है। होता है या नहीं? नशा आता है तो घर से जो पढ़ाई है वो जाने लग जाती है। घर के जो बच्चे हैं उनका फिर ध्यान पढ़ने में नहीं लगता। उनको लगता है कि भाई घर का जब माहौल ही खराब है तो हम क्या पढ़ें। तो जो पारिवारिक माहौल है वो भी नशे के साथ में खराब होने लग जाता है। तो आज आप सभी के बीच में हम इस वजह से आए कि अपने को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब इस पर कैसे ध्यान दें, क्या कर सकते हैं अगर कोई नशा करता हो तो सबसे जरूरी बात यह है कि नशे के साथ में जो दिमागी शक्ति है, दिमागी कौन सी शक्ति है, अपने खाना खाते हैं, रात को नींद लेते हैं अच्छी, सुबह जो है दिमाग एकदम फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं रहती है, फ्री माइंड जो होता है, वो फ्री माइंड रहना वो खत्म होने लग जाता है। आदमी चिड़चिड़ा होने लग जाता है, उसको घबराहट, बेचैनी, टेंशन होने लग जाती है। तो नशे के साथ में ये जो परेशानी आती है, ये परेशानी उस नशे को छोड़ने के अंदर जब कोई प्रयास करता है तो उसको छूटने नहीं देती। अपने को क्या करना है, जो भी इंसान नशा कर रहा हो सबसे पहले उसके साथ में प्यार मोहब्बत से, थोड़ा आराम से, शांति के साथ में उसके साथ में बातचीत करनी चाहिए। मैं आपको थोड़े से तरीके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपने उसके साथ शांति से बात करेंगे तो 2, 4, 5 दिनों के अंदर वो अपनी बात को सुनने लग जाएगा कि भाई ये जो बात है ये गलत है कि सही है, वो सुनने लग जाएगा। उसके तुरंत बाद उससे वो परेशानियां पूछनी चाहिए कि भाई आप नशा अगर नहीं करो तो आपको दिक्कत क्या क्या आती है। वो कहेगा नींद नहीं आ रही मेरे को, ये दिक्कत इस प्रकार। अब इसमें से जो दिक्कतें आप खुद ठीक कर सकते हो वो ठीक करो, तो नहीं ठीक कर सकते तो उसके अंदर आप हमारी भी मदद ले सकते हो। लेकिन जो दिक्कतें हैं उसको जब ठीक करते हैं, जब उसके अंदर मदद मिलती है तो धीरे धीरे वो इंसान जो है वो नशे से खिलाफत करने लग जाता है। उसको नशा करना जो है वो अच्छा नहीं लगता
और वो नशे से धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात ये रहता है कि संगत का प्रभाव, कि जब एक इंसान नशा नहीं कर रहा होता तो उसके परिवार की स्थिति अलग होती है, उसके जो दोस्त लोग हैं वो भी अलग हैं, उसकी संगत अलग हो रही होती है। लेकिन कोई इंसान जब नशा कर रहा होता है तो उस वक्त उसकी संगत जो है वो अलग होने लग जाती है। उसके सारे जो दोस्त लोग, उसके जो घर के जो लोग हैं वो उसको बहुत ही बुरे लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं। तो संगत जब बदलेगी, यानी कि नशे का होना और नशे का नहीं होना ये समाज के हाथ में है। समाज के बीच में जब नशा बढ़ेगा तो सब लोग नशा करने लग जाएंगे, और जब समाज के बीच में एक बंदे ने भी अगर नशा छोड़ा या नशा छोड़ने का प्रयास किया, उसने कोशिश की, तो धीरे धीरे देखना सारे लोग जो है ना वो नशा छोड़ने लग जाएंगे। मेरा जो गांव है उस गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कभी नशा करते थे, लेकिन वहां पर धीरे धीरे उन्होंने देखा भी जो लोग नशा नहीं कर रहे, जो लोग नशा नहीं कर रहे वो खुद ठीक है, वो खुद बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने घर परिवार को चला रहे हैं, और इसके साथ में उनका परिवार सुधर रहा है, उनके बच्चे बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े जैसे कि ऑफिसर उनके बच्चे बन रहे हैं। तो वो एक दूसरे को देखते देखते है ना संगत से, और सब अपने अपना जो नशा है वो छोड़ने लगे, और वो सारे जो है अपने आप को सुधारने लगे। तो संगत का असर पड़ता है। अब मैं संगत का असर मैं एक और तरीके से बता देना चाहता हूं, और ये जो बात है वो मेरी बहुत ही दूर तक जाएगी कि हमारे अभी मैं जहां पर बैठा हूं वहां से गरीब जो लोग होते हैं, गरीब जो परिवार हैं, गरीब परिवार से निकले हुए बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं, वो किसी मेडिकल कॉलेज में या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में, बड़े कॉलेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद में वो देखते हैं कि भाई कुछ जो बच्चे हैं, कुछ जो लोग हैं वो शराब पी रहे हैं या कोई नशा कर रहे हैं। वो उनकी संगत में जैसे ही आने लग जाते हैं, उनको देखते हैं भाई ये लोग शराब पी रहे हैं, क्यों नहीं हम नहीं पी ले। अब जो लोग शराब पी रहे हैं वो तो बहुत अमीर हैं, उनके बाद तो जो है उनके पास में बहुत सारा पैसा है। अब वो लोग एक दिन शराब पी लेते हैं, उसके बाद में फिर क्या है कि वो तो पिए ना पिए उनके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन गरीब लोग हैं तो हमारे तो टेंशन हर रोज होती है, हर प्रकार की किसी न किसी रूप में टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन है कि भाई पैसा कभी खत्म हो जाता है, वो भी टेंशन। तो अब वो जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भाई हैं, वो जैसे ही शराब पीना प्रारंभ कर देते हैं, 1 2 बार 3 बार, उसके बाद जैसे ही टेंशन होगी, उनको टेंशन हुई, उन्होंने फिर से शराब पी, और देखते ही देखते वो लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं उन अमीरों को देखकर कि वो लोग अब उस जाल से निकल नहीं पाते। तो इस वजह से हम जैसे जो डॉक्टर्स हैं, हमने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी, और इस संस्था के माध्यम से हम सरकारों के साथ में मिलकर भी काम करते हैं और प्रशासन के साथ में मिलकर काम करते हैं। और इसके अंतर्गत पूरे जो राजस्थान के अंदर जो कॉलेज हैं वहां पर भी अपने जो बच्चे जा रहे हैं उनको समझाने का जो काम है वो भी हम करते हैं, और वहां पर जाकर उनको समझाते हैं कि आप इस गलत ये जो दलदल है इसके अंदर मत फंस जाना, क्योंकि इससे निकलने का जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कम लोग इससे निकल पाते हैं। तो मेरी आज एक कोशिश थी, एक उम्मीद थी कि आप सभी के बीच में आए और आप सभी को ये नशे से जुड़ी हुई एक जो जानकारी है वो बताई जाए कि नशा कैसे होता है, इसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव है, और नशे से बाहर निकलने का तरीका क्या है। बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ये नशा जो है वो दिमाग पर काम करता है, माइंड पर काम करता है, माइंड की नाड़ियों को खराब कर देता है। जैसे ही शाम होगी, 5 बजेंगे 6 बजेंगे, वो माइंड की नाड़ी अपने आप जो है बोलेगी कि भाई अपने को वहां चलना है, वहां से करना। आप अपने लेवल पर उनको समझाने की कोशिश कर सकते हो। अगर वो लोग नहीं समझते हैं तो आप उन लोगों का इलाज कराने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि नशा करना एक प्रकार से ये वैज्ञानिकों ने ये बोला है कि भाई ये एक बीमारी है, और बीमारी का जैसे अपने इलाज करते हैं वैसे इलाज इसका किया जाना चाहिए।
अब आप सभी मेरे से कोई बात पूछना चाहते हो, आपके कोई सवाल है अलग अलग प्रकार के, तो आप पूछ सकते बोलो भी। अच्छा तू श्याम ने देखा ना गाड़ी देखे तो तू निहालो ऐसे कह रहे हैं ये 12 गाड़ी देखे संपर्क करके ले जाओ।